जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत करता हूं वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में 11th ऑफ मई से लेकर 18th ऑफ मई। लियो लगन एंड मून साइन, अगर आपका सिंह लगन है, सिंह चंद्र राशि, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आपके लगन का स्वामी अपना राशि परिवर्तन कर रहा है 10th हाउस में, जहां वो दिग्बली हो जाते हैं। यानी कि नेम, फेम, प्रेस्टीज, अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना, अपनी खोई हुई रेपुटेशन को वापस लेके आना, अपनी खोई हुई ऊर्जा को वापस लेके आना। आपका वर्चस्व बढ़ने वाला है। प्लस बहुत सारे ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, बहुत सारे ग्रह अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। और वो कौन करेगा, किसका ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, दैट इज मरकरी। मरकरी एक लॉजिकल प्लैनेट, एक बुद्धिमान प्लैनेट, लेकिन एक छुपर स्तंभ, जो किसी के साथ भी बैठता है उसके जैसा बिहेव करने लगता है। क्योंकि मरकरी आपके लिए सेकंड हाउस और 11th हाउस, एक डिजायर, और आपके सेकंड हाउस कुटुंब, फैमिली, पैसा, ठीक है, रेस्पेक्ट, वैल्यू, स्पीच, उसका मालिक है। और मरकरी कम्युनिकेशन का भी मालिक होता है। तो कहीं ना कहीं आपकी बोली बहुत प्रोमिनेंट इंपैक्ट डालने वाली है। जैसा आप बोलोगे, जैसी आपकी ऊर्जा रहने वाली है, वैसा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। प्लस बुध की राशि में गुरुदेव बृहस्पति का जाना, बुध के नक्षत्र में रेवती नक्षत्र में कहीं ना कहीं शुक्रदेव का जाना, और अश्लेषा नक्षत्र मंगल का जो नक्षत्र है, मंगल एक फ्रॉस्टस प्लैनेट आपके 12th हाउस में बैठा है। 4th हाउस का मालिक 12th में बैठा है, आपका भाग्य का मालिक 12th में बैठा है, वो बुध के नक्षत्र में चला गया, जो आपके सेकंड हाउस और 11th हाउस का मालिक है 12th हाउस में। कहीं ना कहीं पैसों के मामले में अब चीजें सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रही है। आपके अंदर एक फायर, एक पैशन आ रहा है, आप अपनी चीजों को बदलना चाहते हैं, अपने अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा लेके आना चाहते हैं। लेकिन कुछ कुछ अकेलापन भी फील करोगे आप, कहीं ना कहीं अकेलापन, अगर एक डिटैचमेंट, सब कुछ मिल जाएगा आपको। शायद खोई हुई रेपुटेशन मिल जाए, किसी का पैसा लिया था वो पैसा दे दो। कहीं ना कहीं अपने संबंधों में चीजें नॉर्मलाइज करने की कोशिश करो, लेकिन अब आप डिटैच मोड में जाने वाले हो। आप कहीं ना कहीं आपको किसी कुछ चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा, कब पड़ेगा, कहां पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को बात भी कर लेते हैं। चलिए, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे इन दी एंड उस वीडियो के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। देखिए, आपका लगन का स्वामी 10th में है ना, और शनि का थर्ड एस्पेक्ट भी पड़ रहा है। अब कहीं ना कहीं थर्ड एस्पेक्ट जब सूर्य पे पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट पड़ने वाला है सूर्य के ऊपर। कहीं ना कहीं सूर्य काम तो करेगा, फुल फ्लेज करना चाहेगा, लेकिन कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल्स उसको फॉलो करने पड़ेंगे। यानी कि खोई हुई प्रेस्टीज तो आएगी। शायद आप किसी का पैसा देना चाहो और दे भी दो, लेकिन शायद वो लोन लेके देना पड़े कि हर महीने ईएमआई देनी है। ईएमआई देने के लिए हर महीने काम करना है। अब आपके पास उतना पैसा नहीं है, अब आपके पास वो फ्रीडम नहीं है कि जितना चाहा, जब चाहा, जैसे चाहा वैसे कर लिया। ठीक है, तो वहां पे थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। चलिए, बात करते हैं फाइनली लव के बारे में। पहला एस्पेक्ट होगा हमारा लव। और लव के बारे में बात करूंगा तो यहाँ चंद्रमा भी आपके ट्रैवल करने वाले हैं, और चंद्रमा के साथ साथ बृहस्पति देव होने वाले हैं इस राशि के मालिक। कहां जा रहे हैं, इस हफ्ते में जा रहे हैं आपके अपने से 7th हाउस। नहीं, कहीं ना कहीं कंप्लीटनेस दिखाई देगी। ठीक है, कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड सर्कल में आपका बहुत अच्छा एक जो आइडेंटिटी बिगड़ गई थी वो इंप्रूव करने का समय है, डिजायर को पूरी करने का समय है। किसी से बात करना चाहते थे, किसी से दिल लगाना चाहते थे, किसी से दिल की बात करना चाहते थे, आपको लेके परसेप्शन गलत हो गया था आपके नेटवर्क में, कहीं ना कहीं वो बदलता हुआ, वो इवॉल्व होता हुआ, बेहतर होता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं आपकी अपने लोगों के साथ अब बनने लगेगी, आपकी डिग्निटी, नेम, फेम बढ़ता हुआ नजर आएगा। कुछ ना कुछ ऐसा इवॉल्व होगा जिससे कि आपकी चीजें बेहतर हो जाएंगी। आपका बस ओवर इंडल्जेंस सेक्स को लेकर, इंटीमेसी को लेकर, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बिकॉज अगर आप बात कर रहे हो और आपकी चीजें वहीं मोल्ड हो रही हैं, तो यहां पर ट्रबल आएगा। आपको अपनी स्पीच का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। देखिए, पिछले 1.5 साल में आप अपनी स्पीच की वजह से ही बहुत ट्रबल में आए हैं। ठीक है, आपका कंपटीशन ही आप बन गए थे, आप अपने आप से परेशान थे, तो वही रिफ्लेक्ट हो रहा था बाहर। अब आपके अंदर एक ठहराव आएगा, अब आपके अंदर एक मैच्योरिटी आ जानी चाहिए, है ना। और 11th हाउस में जुपिटर का आना कहीं ना कहीं लव रोमांस को, ट्रायंगल को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ट्रायंगल भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर आपको बहुत कॉशियस होना पड़ेगा। प्लस कहीं ना कहीं किसी को पैसा भी दे सकते हैं आप, किसी के हो सकता है अपने पार्टनर की हेल्प करने लगे। लेकिन मैं यहां बोलूंगा, अगर आप अपने पार्टनर को पैसा देते हैं तो कहीं ना कहीं वो मिलने में आपको मुश्किल हो सकता है। तो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन किसी की हेल्प करनी है, कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू, लेकिन आपको विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन करना है। ठीक है, और यहां पर चीजें बढ़ती हुई, लेकिन बस आप एक चीज का ध्यान रखिए, आपसे हर कोई इस समय बात कर सकता है। आप अपना परसेप्शन तो बदल सकते हो, ठीक है, अपनी आइडेंटिटी भी बदल सकते हो, अपना एक अच्छा सोशल नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। फ्रेंड सर्कल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नए लोग, नई ऊर्जा, नया एक रुतबा आने वाला है। लेकिन आपको कहां ठहराव करना है, कहां आपको लिमिट करना है, आपकी एक्सेस डिजायर या आपके
खिलाफ हो जाएगी। ठीक है, आप अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार सकते हैं। और 12th हाउस बैड ब्लेजर, जैसे मैं बोल चुका हूं, ठीक है, उस चीज को आपने थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना है, उस चीज को लेके थोड़ा सा लिमिट रखना है अपने आप को, लिमिटलेस नहीं होना है। जितना आप अपने ऊपर कंट्रोल करोगे उतना ज्यादा अच्छे से ऊर्जा आपके अंदर से निकलेगी, जितना अच्छा आप फील करोगे उतना अच्छा आप बिहेव करोगे। बात करते हैं आपके मैरिज लाइफ के बारे में। देखिए, मैरिज की बात करूंगा तो आपके 7th हाउस को देखूंगा। 7th लॉर्ड कहां चले गए? सैटर्न आपके 8th हाउस में। कहीं ना कहीं स्पाउस का पैसा बढ़ता हुआ नजर आएगा, आपके अंदर इनसिक्योरिटी बढ़ती हुई नजर आएगी। ठीक है, इनसिक्योरिटी के चक्कर में ट्रिगर होंगी कुछ चीजें, रिएक्शन आएगा, रिएक्शन के चक्कर में गैप आएगा। वो गैप आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी लेके आएगा। प्लस ये गैप कहीं ना कहीं एक दूसरे के इमोशंस, रेस्पेक्ट को कम करता हुआ नजर आ रहा है। और वो रेस्पेक्ट खत्म होने की वजह से आपका या आपके पार्टनर का कहीं और इवॉल्वमेंट होना, ठीक है, डजेंट मीन कि वो एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर की तरफ जाए, गलत मीडियम की तरफ जाए, लेकिन किसी से अपनी दिल की बात कहना, किसी से अपनी इमोशन शेयर करना, इस तरह की चीजें ट्रिगर होती हुई नजर आ रही है। ऑल्दो आपका स्पाउस बहुत प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि शनिदेव है, कहीं ना कहीं बहुत प्रैक्टिकल, डिग्निटी को मेंटेन करने वाला, लेकिन शनिदेव काल भी है, बिगड़ जाए तो सुधरने का नाम नहीं लेते। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और सूर्यदेव अब दिग्बली हो गए। अगर आपके पार्टनर का भी सूर्य लियो लगन या लियो मून साइन है, ठीक है, ढैया चल रही है, तो गलत डिसीजन लेने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। या आपका ही है तो आपके गलत डिसीजन लेने के चांसेस बढ़ रहे हैं। ऊपर से दिग्बली हो गया तो ईगो आएगा आपके अंदर, एक प्रेस्टीज आएगा, मैं, मेरा, मुझे, मेरे तरीके से चीजें होनी चाहिए। अपना वर्चस्व, अपना खोया हुआ रिस्पेक्ट ढूंढने की कोशिश करोगे, और ये ढूंढना आपके लिए गलत हो जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा, वो मिलने के बाद भी आपको ऐसा लगेगा अभी भी कमी रह गई है, अभी भी मेरे तरीके से नहीं चल रही, अभी भी कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई। तो वो परफेक्शन ढूंढने के चक्कर में ट्रबल आएगा। ठीक है, इस समय काल में कोई ना कोई आपकी डिजायर भी पूरी होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, झूठ बोलने लग जाओगे, इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। झूठ बोलने से बहुत बचना है, बहुत ज्यादा बचना है, झूठ नहीं बोलना है बिल्कुल भी। ठीक है, राहु 7th हाउस में आएंगे आपके बहुत जल्दी, तो झूठ बोलने की प्रवृत्ति भी ज्यादा हो सकती है। अपने पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ ही आप झूठ बोलने लगेंगे, अपने आप से झूठ बोलने लगेंगे, और आपको लगेगा आपको कोई नहीं पकड़ पा रहा है या समझ नहीं पा रहा, आपको पता नहीं चल रहा किसी को। लेकिन 7th हाउस एक पब्लिक इमेज का भी होता है, हमारे पद प्राप्ति का भी होता है। तो यहाँ पर आपको लगेगा कि सामने वाला आपको बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है, इंटरनली वो जानता होगा आप कैसे इंसान हो। तो यहाँ पे आप बिल्कुल हम्बल रहें, और आपको राहु की तरफ नहीं, केतु की तरफ जाना है, जुपिटर की बात सुननी है, आपको संयम नियम साधना रखनी है, ट्रबल खत्म हो जाएगा। कहीं ना कहीं ट्रिगर होती हुई चीजें दिखाई दे रही है अदरवाइज। उसके साथ साथ चंद्रमा आपके 4th हाउस में आएंगे, राशि परिवर्तन करेगा मंगल के साथ, तो आपके अंदर एक हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी, भक्ति भाव, अकेलापन, ये कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। ठीक है, और वो अकेलापन में भक्ति अगर आप करते हैं, मंत्र चैंटिंग करते हैं, अपने अंदर खोई ऊर्जा को पाने की कोशिश करते हैं, तो वो दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। अदरवाइज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये चीजें कहीं ना कहीं ये दिन 3 दिन थोड़े से ट्रबल करते हुए किसी तरह का फियर, फोबिया, ट्रबल आता हुआ नजर आ रहा है। प्लस जो जियोपॉलिटिकल लेवल पे सिचुएशन बन रही है, आप अपनों के प्रति अच्छा बिहेवियर तो रखते चाहते हो, लेकिन झूठ बोलने की प्रवृत्ति कहीं ना कहीं ट्रिगर होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे आपको ट्रिगर करना है, और कोई गलत आपके पार्टनर के बारे में आपको कोई थर्ड पार्टी आके बोल रहा है, उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देखिए, वायु तत्व राशि में गुरुदेव बृहस्पति, राहु का ट्राइन में बैठ गया, तो कोई एक गलत चीज पे बिलीव करना, सही चीज पे बिलीव ना करना, अपनी सुनना, मैं आना, और सामने वाले को कंसिडर ही ना करना, सामने वाले के व्यूज को कंसिडर ना करना, ये चीजें भी कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है, ये बिहेवियर में आपका दिखाई दे रहा है। तो इस चीज को आपने प्रोटेक्ट कर लिया तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वायु तत्व राशि बहुत एक्टिव हो गई है। 3rd हाउस, 7th हाउस, ये सब वायु तत्व राशि है। लिब्रा साइन, कुंभ राशि, कहीं ना कहीं जेमिनी साइन। तो वायु तत्व राशि हवा है, हवा एकदम से फैलती है, तो नेगेटिविटी एकदम से फैल सकती है। पॉजिटिविटी समझ में नहीं आएगी, नेगेटिव बात एकदम से ट्रिगर करोगे, ऐसा कैसे हो गया, आपका अहम हिट होता हुआ नजर आ रहा है। तो प्लीज यहाँ पे आपको चीजें को सॉल्व करना है। अगर लिटिगेशन, डिवोर्स की तरफ ऑलरेडी चला चुका है, तो कहीं ना कहीं ट्रबल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं चीजें क्लैरिटी की तरफ दूरियां बढ़ती हुई नजर आ रहा है। 7th और 8th में कहीं ना कहीं डिके दिखाता है, दूरियां दिखाता है। ठीक है, बात करते हैं आपकी जॉब के बारे में। देखिए, जॉब क्या बता रहा है। जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस का मालिक 8th में, ठीक है, और 8th का मालिक 11th में। कहीं ना कहीं डिजायर पूरी होना, बिना कुछ करे, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, प्रकृति के ऊपर छोड़ देना। आपके जो कंट्रोवर्सीज करने वाले हैं, आपके बैक स्टेप करने वाले हैं, जो आपके ऋण रोग शत्रु फैलाते हैं आपके पीछे, वो कहीं ना कहीं खुद ही खुद किल हो जाएंगे। किल करने का समय उन्हें। ठीक है, आपकी डिग्निटी, नेम, फेम, पोजीशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी ये मिलती हुई नजर आ रही है।
गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो तो 10th हाउस में सूर्य बैठे हैं, 11th हाउस में आपके जुपिटर बैठे हैं, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 5th हाउस का मालिक 11th में, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको जॉब ऑफर मिल सकता है। ठीक है, आपको बहुत अच्छा जॉब गवर्नमेंट के अंडर में भी मिल सकता है, या गवर्नमेंट की कोई एग्जाम क्लियर होने की वो मैसेज आ सकता है, कोई मेल आ सकता है। ठीक है, ये भी चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। आपको अपने फाइनेंसिस को बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपका डोनेशन करना, ठीक है, आपकी कोई चीज पूरी हो रही है, कोई इच्छा पूरी हो रही है, तो उसकी वजह से आप कोई डोनेशन करना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो, मन्नत पूरी हो गई, वहां जाना चाहते हैं, तो ये चीजें हो सकती हैं। अगर आपका शनिदेव यहाँ बैठा है, शनि केतु यहाँ बैठा है, या केतु आपका यहाँ बैठा है, 4th हाउस में केतु बैठा है, तो कहीं ना कहीं ये ट्राइन एक्टिव हो रहा है। तो ये ट्राइन की वजह से ऐसा भी हो रहा है कि केतु शनि जब बैठ जाता है तो कोई मन्नत पूरी होने के बाद स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाना, ठीक है, पहाड़ों वाली पे जाना। अभी तो जियोपॉलिटिकल लेवल पे सिचुएशन ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन आपको लगता है चीजें बैलेंस है तो आप जाने का प्लान करोगे, चीजें बेहतर होती हुई नजर आ रही है। आपके ऋण रोग शत्रु खत्म होते जा रहे हैं। एनर्जी लेवल थोड़ा सा डाउन है, लेकिन वो धीरे धीरे आई स्वेयर बहुत अच्छा हो जाएगा। लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, चीजें बहुत अच्छी होने वाली है, एक पैशन आने वाला है, एक ऊर्जा आने वाली है। बस थोड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज होंगी भले सी, लेकिन सब खत्म हो जाएंगी। जीत तो अंत में आपकी होनी है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। आपका 10th हाउस का मालिक कहां बैठा है? 8th में। बिजनेस को लेके थोड़ा सा फियर लग रहा है मुझे, बिजनेस को लेके थोड़ा सा ट्रबल लग रहा है मुझे। ठीक है, अगर आप सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, रिसर्चर हैं, किसी तरह के बायोटेक में काम करते हैं, ठीक है, आप किसी तरह के इंजीनियर हैं, ठीक है, मशीनरी से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं तो अच्छा काम है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी तरह का आप एंटरटेनमेंट मीडिया, सोशल मीडिया से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं तो कहीं ना कहीं सेटबैक आएगा, थोड़ा सा ट्रबल आएगा, फियर लगेगा कि काम नहीं चल रहा है, व्यूज नहीं आ रही, चीजें कहीं ना कहीं उठ जाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। रेपुटेशन, नेम, फेम, आइडेंटिटी को बनाने का, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, शनि का 3rd एस्पेक्ट है, तो जो कर्म आपने पिछले टाइम में किया उसका रिजल्ट मिलने का समय। कर्म जितना पक्का होगा उतना ज्यादा प्रोमिनेंट रिजल्ट होगा। शनि का 3rd एस्पेक्ट, जब तक आप अपने पैटर्न पे काम नहीं करोगे चीजें नहीं बदलने वाली है। अगर आप सोचोगे ग्रह बदलने वाला है, मेरी किस्मत बदलने वाली है, ऐसे ही रखी रह जाएंगी बातें, आपको लगेगा ज्योतिष खराब है। ज्योतिष खराब नहीं भाई साहब, आपका माइंडसेट थोड़ा सा ट्रबल में जा रहा है, वो थोड़ा सा खराब है। आपको इस पे क्वेश्चन मार्क करने से पहले ऐसे देखना है कि मैं कितना सही हूं, मेरी पैटर्न कितना सही है। तो बिजनेस इवॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा समय, इसमें कोई डाउट नहीं है। गुरुदेव बृहस्पति का 5th हाउस का मालिक 11th में आ गया, नेम, फेम, आइडेंटिटी, अच्छा विजन, अच्छे लोग, अच्छी पब्लिक, अच्छा एक सोशल नेटवर्क बढ़ता हुआ, एक्सपेंशन आ रहा है। ठीक है, राहु का 7th हाउस में अच्छा पार्टनरशिप, एक एक्सपेंशन, एक नई आइडेंटिटी, एक नई ऊर्जा, एक नया पहचान आपको मिल सकती है। बट जस्टिफाई करना पड़ेगा, वो आप उससे डिजर्व करते हैं या नहीं करते हैं, आप कितना आपने उसके लिए कर्म किया है, आपका क्या एफर्ट था उसके लिए, वो आपने अगर जस्टिफाई कर दिया। शनि का 3rd एस्पेक्ट आपको यहाँ कुछ नहीं दिख करेगा। 3rd एस्पेक्ट वही है जो आपके वीक चीजों को ठीक करना चाहता है, आपके वीक पॉइंट को कहीं ना कहीं आपको इंप्रूव करने के लिए प्रोवोक कर रहा है। अगर वो कर लिया, लाइफ सेटल्ड है। आइए बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ के लिए देखना पड़ेगा आपका 6th हाउस और 1st हाउस। 1st हाउस का मालिक 10th में चला गया, 6th हाउस का मालिक चला गया आपका 8th हाउस में। 6th हाउस का मालिक 8th में, कहीं ना कहीं आयुर्वेदा के थ्रू हील होना आपका प्रबल दिखाई दे रहा है। आप किसी चीज से डायग्नोस हुए, अगर आप लोअर एब्डोमेन में कोई ना कोई किसी तरह का प्रॉब्लम है, आयुर्वेदा के थ्रू आप किसी को हील कर सकते हैं। ये बहुत प्रोमिनेंट टाइम है कि आप आयुर्वेदा के थ्रू किसी तरह के नेचर के द्वारा आप खुद को ठीक कर सकते हैं। एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर का ट्रबल आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप इसको भी मिनिमाइज करते चले जाओगे। बिकॉज ये मोमेंट है कि जब आप अपने आप को हील करने के लिए प्रोवोक करोगे कि मुझे ठीक होना है, मुझे अपने आप को इंप्रूव करना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज अच्छी है। आयुर्वेदा के थ्रू आप हील हो सकते हैं। लोअर एब्डोमेन में कोई ना कोई ट्रबल होता हुआ नजर आ रहा है, ब्लड का इशू दिखाई दे रहा है, क्योंकि मंगल जब तक नीच के रहेंगे ब्लड इशू कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। और उसके बाद केतु आ जाएगा, तो अगर आपका पहले से ही प्रॉब्लम है, देखिए मैं इसके लिए मंगल केतु के लिए एक डिफरेंट वीडियो बनाने वाला हूं, लेकिन आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि आपको अगर आप ड्राइव ज्यादा तेज करते हैं तो आपको चोट लगने के चांसेस है, बहुत प्रोमिनेंट बता रहा हूं। ठीक है, अगर आपको ब्लड बीपी का इशू है, ठीक है, तो आप आने वाले समय में ट्रबल आएगा। अभी से अपने आप को बैलेंस कर लें, कोई ट्रबल नहीं आएगा। बाकी बहुत कुछ मैटर करता है आपके नेटल चार्ट पर। ठीक है, आपकी दशा महादशा, ग्रहों की क्या स्थिति है, सूक्ष्म दशा, ठीक है, आपकी अंतरदशा, प्रेत्यंतर दशा कैसी चल रही है, तो वो डिपेंड करता है कि आपको कैसा रिजल्ट मिलेगा। बाकी ये जो ट्रांजिट बता रहा है, ये यही बता रहा है, सर में चोट लगना, कोई एक्सीडेंट होना, लोअर एब्डोमेन में दर्द होना, फीट में दर्द होना, ठीक है, फीट रिलेटेड इश्यूज होना, इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है।
11th हाउस का मालिक, 5th हाउस का मालिक 11th हाउस में, एक फ्रेंड सर्कल, एक नया स्कूल, एक नया एसोसिएशन, एक नया ट्यूशन, एक नया क्लास, नए लोग, नए मित्र, ये बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एडिक्शन भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक देखिए 11th हाउस बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है आपके लिए, ठीक है, स्टूडेंट लाइफ के लिए। दिमाग बुद्धि है नहीं, ऊपर से जामिनाई साइन में बैठ गया है, ठीक है। किसी भी चीज पे आप नेगेटिव चीजों को पॉजिटिवली लेंगे, पॉजिटिव चीजों को साइड लाइन कर देंगे, ठीक है, जो आपके लिए बेहतरी है, क्योंकि आप संयम नियम साधना में अपने आप को ढाल नहीं पाओगे, आप डिसिप्लिन नहीं हो पाओगे। डिसिप्लिन ना होना आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और सूर्यदेव यहाँ पर आपको जब भी आपको फेम नेम देंगे जब आप डिसिप्लिन हो जाओगे। सुबह को उठोगे टाइम से तो अच्छा रहेगा, नहीं तो ट्रबल देगा। एक्टिवली रहोगे अपनी लाइफ में तो अच्छा रहेगा, नहीं तो शनि का थर्ड एस्पेक्ट पड़ रहा है, उठने नहीं देगा, प्रॉब्लम करेगा, प्रोक्रेस्टिनेशन हिट करेगा, रात को नींद नहीं आएगी, सुबह को उठा नहीं जाएगा, ठीक है। डिसिप्लिन नहीं हो पाओगे, अंदर ही अंदर साइकोलॉजिकल लेवल पे आप पैसिवली सोचोगे ये कर दिया वो कर दिया, मैं बहुत बड़ा एम्बेसडर बन गया, मैं करोड़पति बन गया। रियलिटी में आप जीरोपति बने रहोगे, कहीं ना कहीं ये चीजें दिखाई दे रही हैं। प्लस आपको नहीं पता होगा मुझे कंट्रोल क्या करना है। एक से बात करी, दो से बात करी, तीसरे बात करी, चौथे से बात करी, मतलब फ्रेंड सर्कल में कब टाइम निकल गया पता नहीं चला। रात को जाके सो गए, सोने से पहले 10 तरह की बातें इमेजिनेशन में चले गए, ड्रीम वर्ल्ड में चले गए, फिर जाके सुबह उठा नहीं जा रहे हैं। तो ये पैटर्न को आपको बदलना पड़ेगा बॉस, चीजें नहीं बदलेंगी नहीं तो, ठीक है। आपको अपने लिए बहुत एक्टिव होना पड़ेगा। और जो लोग एक्टिव हैं, नेम फेम आइडेंटिटी उनके साथ मिलेगा। शनि का थर्ड एस्पेक्ट भी उनको सपोर्ट करने वाला है, उनके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे, उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, वो डायमंड की तरह शाइन करने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या बता रही है। फर्स्ट हाउस का मालिक 10th में, सूर्य को अर्घ देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्त्रोत पढ़ें, आपके लिए बहुत अच्छा है। शिव जी अभिषेक करना, अभिशिव स्त्रोत पढ़ना, ठीक है, शिव चालीसा पढ़ सकते हैं, शिव जी को जलाभिषेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, दैट्स इट, सिंपल। सूर्य को अर्घ देना है, शिव जी को जल चढ़ाना है, शिव जी को आपने हनुमान चालीसा सुनानी है, ये 3 चीज। और प्रे अपने लिए ही नहीं करनी है, उनके लिए भी करनी है जो सीमा पे आप लोगों की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। हम भी प्रे करेंगे, आप भी प्रे करेंगे, हम सब मिलके प्रे करेंगे उन लोगों के लिए, उन सैनिकों के लिए, उन सोल्जर के लिए जो हमको सेफ रख रहे हैं। और जो हमको सेफ रख रहे हैं वो हमसे भी इंपॉर्टेंट हो गए हैं अभी के टाइम में। तो अभी आपको देखना है कि कैसे आप अपने लिए भी प्रे कर रहे हैं, उनके लिए भी प्रे कर रहे हैं। एक दिन हनुमान चालीसा, एक दिन में एक बार उनके लिए भी प्रे कीजिए जो आपके लिए, आपके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, जिसमें आप बोलते हैं ना सोशल मीडिया पे पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता हमारा, जस्ट बिकॉज कि वो वहां पर बैठे हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। चलिए आशा करते हैं हम मेरा मोटो समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम, जय श्री कृष्ण।